एक्सरसाइज 20.1 के जरूरी सवालात का सलूशन आप इस वीडियो में देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने गिवन है, आपको इक्वेशंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में। इनके रूट्स की नेचर आपको फाइंड आउट करके बतानी है डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए। अच्छा, जो इक्वेशन आपको गिवन है अगर आप इसको कंपेयर कराएं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस इक्वेशन को उस वाली इक्वेशन से कंपेयर कराने पे आपको a यहाँ से मिल रहा है 1 के बराबर, b मिल रहा है 5 और c मिल रहा है -6 के बराबर। इसका डिस्क्रिमिनेंट इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम ट्राइंगल से, और ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो यहाँ से इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप निकाल लें। बी स्क्वायर माइनस 4ac में अब a b और c की वैल्यूज पुट करके यहाँ से आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल ली, जो कि आ रही है 49। 49 क्या है? 49 एक तो 0 से बड़ा है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आपके जो होंगे ना, ये होंगे रियल रूट्स, और अगर 0 के बराबर नहीं है, जैसा कि आपने लिख दिया डिस्क्रिमिनेंट इट्स नॉट इक्वल टू 0, तो रूट्स अनइक्वल भी होंगे, तो वो भी लिख दिया आपने कि इसके रूट्स की नेचर एक तो रियल हो गई, अनइक्वल होगी। और 49 आपको पता है कि 7 का स्क्वायर भी है, तो 7 का स्क्वायर भी है यानी परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट आपका परफेक्ट स्क्वायर कोई वैल्यू दे रहा हो ना, जैसे यहाँ 49 है, तो आप रूट्स की नेचर रैशनल भी हो जाती है। आप ये भी लिख दीजिएगा कि 49 जब आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली, तो इस 49 को देखते हुए आपको पता लगा कि रूट्स जो है रियल है, रैशनल है और अनइक्वल है। तो यही इसका आंसर होगा, जो कि आपको सवाल में देख लें, आपको फाइंड आउट करने को कहा था। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसी तरीके से अगला पार्ट देख लें, इसको भी आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ये आ रहा है नेगेटिव। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो आप लिख देते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। फिर आपने देखा चौथा पार्ट में आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ रहा है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो रूट्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पहले पार्ट में जब हमने देखा था ये 49 था, ये 0 के बराबर, तो ये 0 के बराबर नहीं था ना, तो हमने लिखा था अनइक्वल। इसी तरीके से अगर 0 के बराबर आ जाए तो आपने लिख देना इक्वल। फिर आ गया छठा पार्ट। छठे पार्ट में भी डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला, ये आ रहा है माइनस में, नेगेटिव वैल्यू आ रही है यानी लेस देन 0, हेंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव नंबर ए सेम सॉल्यूशन, नंबर बी डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। इक्वेशन आपके पास ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। इसको आप पहले तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करा के आप ए बी सी फाइंड आउट कर लें, तो ए बी और सी की वैल्यूज ये आई। इसके बाद आप इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है आप रख दें 0 के बराबर, क्योंकि इन्होंने आपसे कहा है ना ए वाले केस में कि सेम सोल्यूशन का मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। तो इन्होंने जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पहले ही गिवन कर दी, तो आप इसको इस तरीके से लिख के अपना काम शुरू कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ आप ए बी और सी की वैल्यू लिख दें, और ये इसको इस्तेमाल करते हुए आपने सॉल्व करते गए और के की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा दी। इसका मतलब अगर के की वैल्यू हुई 9/4, तो ये वाली इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो सेम सॉल्यूशन देंगे। फिर आ जाता है पार्ट बी। इसमें आपने काम करना है फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। जब इस तरीके से कहा जाए तो रियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से बड़ा आ रहा है। जब 0 से बड़ा आ रहा है तो आप वही काम करें, इसको इस्तेमाल करते हुए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपने लिखी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 के इज ग्रेटर देन 0। फिर आपने दोनों साइड पे यहाँ पे इज इक्वल टू की साइन तो है नहीं, ग्रेटर देन की साइन है, तो ग्रेटर देन की साइन को आपने आगे तक चलाते जाना है, और आपने के को यहाँ से जो है ना अलग करना है। सबसे पहले जब के को अलग करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे 9 था प्लस का, यहाँ से 9 का माइनस करेंगे तो राइट साइड पे भी -9 हो जाएगा, ठीक है। -9 हो गया राइट साइड पे, तो ये
लेफ्ट साइड से 9 हट के यहाँ पे माइनस का 9 आ गया इस साइड, और 4 यहाँ के साइड मल्टीप्लाई में था, दोनों साइड पे आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो के अकेला रह जाएगा लेफ्ट साइड पे, और 4 इधर राइट साइड पे नीचे आ जाएगा 9 के। तो यहाँ पे भी माइनस था और यहाँ पे भी माइनस का 9 था, तो यह बीच में से स्टेप मिसिंग किया। आप चाहे तो करके देख लें, आंसर इसी तरीके से आएगा। आपके पास ऐसा आया के इज लेस देन 9/4, तो यही आपका आंसर होगा। आप इस तरीके से लिख देंगे इसको कि आपका आंसर है। फिर पार्ट 3 आपके पास, पार्ट 3 में देख लें। इसमें भी आपको फॉर सेम सोल्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट को रख के चलाना है, और फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए भी आपको के रख के चलाना है। फिर पार्ट 4 का भी सोल्यूशन आपके सामने होगा, इसको भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m फॉर विच रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, और जब इन्होंने सवाल भी दे दिया कि इक्वल रूट्स के लिए काम करना है, तो इक्वल रूट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी 0। तो आप डिस्क्रिमिनेंट की चीज़ें लिखें, b² - 4ac = 0। यहाँ a और b c पुट करा के आप सॉल्व करते चले जाएं, और आप निकाल लें यहाँ से m की वैल्यू। ये आपको सॉल्व करते करते बात यहाँ तक पहुँची, m - 3 × m + 2 = 0। तो या तो ये जब दो प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई होके आपको 0 का आंसर दे रही है, तो या तो इसमें ये 0 है, m - 3 वाली चीज़, या m + 2 वाली चीज़ 0 है। तो आप आइदर और करके इन दोनों को 0 के बराबर पुट कराइए और m की आप वैल्यूज निकाल दी। हेंस m या तो 2 के बराबर है -2, या तो 3 के बराबर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। इक्वल रूट्स के लिए काम किया जैसा आपको करने को कहा था, और यहाँ से आपके m की वैल्यू निकाल दी। फिर पार्ट 4 में आपको बताना है, शो करके बताना है कि रूट्स जो है रियल है, ये इक्वेशन है। तो उसका अभी आपने काम शुरू करा डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए आप जो है इसके b² - 4ac में आपने वैल्यूज पुट कराई, सॉल्व करते चले गए। सॉल्व करते गए, इसके बाद a + b² के फॉर्मूले से खोला। उसके बाद फिर आपने मजीद आगे काम किया इसका। यहाँ आपको +2 - 1 या +1 रह गया, और ये शुरू की 3 टर्म्स आपको इस तरीके से फार्मूला बना के शो कर दिए k - 1/k का होल स्क्वायर +1। यहाँ तक काम करके आप देख रहे हैं कि अब मैंने ये देख के मैं कह सकता हूँ कि जो भी ये वैल्यू आएगी उसका आंसर 0 से बड़ा ही आएगा। इसका हैंड्स रूट्स आर रियल, ये लिख देंगे। यहाँ तक आप सॉल्व करके ले आते ना इस वाले स्टेप तक। अब आप यहाँ देखें k की कोई भी वैल्यू हो, 1 हो, 2 हो, 0 भी हो, बल्कि 0 रख के देख लें। 0 हो गई तो k ये वाली चीज 0 हो गई, 0 + 1 1, 1 × 4 4, 4 क्या है 0 से बड़ा है। इसी तरीके से यहाँ आप जो है अगर कोई ऐसी वैल्यू इस होल स्क्वायर के अंदर आ गई जो कि माइनस में हो, तो भले माइनस में हो, वो चीज जो है ना होल स्क्वायर होके माइनस को खत्म कर देगी। तो कोई भी चीज यहाँ पर आती है उसमें उसने 1 में ऐड होकर 4 से मल्टीप्लाई होना है, तो उसका मतलब आंसर जो भी आएगा इस वाले स्टेप के बाद का, वो 0 से बड़ा ही आएगा। तो आप यहाँ तक अपना काम रोक के लिख सकते हैं, हेंस रूट्स आर रियल। फिर ये पार्ट 4 है, आपको शो करके दिखाना है डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से आप सॉल्व करते चलेंगे, और यहाँ तक आप स्टेप तक जब पहुंचे और हमने देखा कि तमाम जितनी टर्म्स हैं सबके बीच में प्लस 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 से प्लस। ठीक है, अब यहाँ L और M और N की कोई भी वैल्यू हो, आपने देखें यहाँ सब पे ना होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर माइनस की वैल्यू भी होती है तो वो होल स्क्वायर के होने की वजह से प्लस हो जाएगी। और ये अगर इन 3 वैल्यूज में जो भी आपका नंबर आएगा वो बड़ा ही होगा। भले L और M यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होके कोई माइनस का नंबर भी देते हैं, वो इस बड़े ये जो बड़ा इस चीज का है प्रोडक्ट है, इसके साथ ऐड होके वो पॉजिटिव आंसर ही देगा। तो आप यहाँ लिख देंगे हेंस रूट्स आर रियल।
फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। यानी ये क्वेश्चन है, इसके रूट्स आपको शो करके दिखाना है कि रैशनल है, यानी डिस्क्रिमिनेंट होगा परफेक्ट स्क्वायर, ये आपको शो करके दिखाना है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट या ए बी सी की वैल्यूज की मदद से आप सॉल्व करना शुरू करें। सॉल्व करते जाएं आपको जहाँ तक मैक्सिमम सॉल्व होता है। यहाँ आपने ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्मूला तक बना लिया है आपने। ये एक फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ तक जब बात पहुंची माइनस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 माइनस एम वगैरह करके 2ab 2bc 2ca वाला, तो ये फॉर्मूला बन रहा था ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इस तरीके से बन गया माइनस एम प्लस एन प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो, बाहर स्क्वायर होने की वजह से वो जो है वो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए अगर नेगेटिव चीज भी अंदर आती है वैल्यू कोई, तो वो स्क्वायर की वजह से आपको प्लस का आंसर दे देगी। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो है डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर एंड रूट्स आर रैशनल। तो ये आपकी बात प्रूव हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें, इसमें भी आपको जो है डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करके दिखाना है। इस तरीके से काम करते हैं जैसे सॉल्व हुआ है, और आपने आखिर में लिख के दिखाना है हेंस रूट्स आर रैशनल। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है कि पी और क्यू की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स वैनिश हो जाएंगे, तो वो वैल्यू बतानी है आपको। तो आपने जो इसके तो पहले रूट्स फाइंड आउट करके दिखाए। इन्होंने कहा ना रूट्स विल वैनिश, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट नहीं, आप जो है ना रूट से काम, इसके रूट्स कैसे निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके थ्रू आप इसके इस ए बी सी की वैल्यूज इस फॉर्मूले में लिख दें इस गिवन इक्वेशन के लिए जो आपके पास ये गिवन है। तो आपने यहाँ से निकाल लिया x की वैल्यू इस चीज के बराबर होगी, यानी ये रूट्स होंगे, या तो दिस थिंग प्लस दिस थिंग डिवाइड बाय दिस, या तो दिस थिंग माइनस दिस थिंग डिवाइड बाय दिस। तो आप ये देख इक्वेशन को देखते हुए आप देख रहे हैं कि रूट्स इसके वैनिश हो जाएंगे अगर ये वाली चीज जीरो हो जाए, ठीक है, या फिर ये वाली चीज जीरो हो जाए। अगर ये दोनों चीजें जीरो हो जाए तो आपको ये जो है आंसर इसका जीरो आ जाएगा, ठीक है। 2p माइनस 4 या तो जीरो हो जाए, तो फिर आपने इसको पहले जीरो के बराबर पुट कराया और यहाँ से p की वैल्यू निकाल ली। फिर ये अंदर वाली चीज आपको नजर आई, अगर 3q प्लस 5 पूरा जीरो हो जाए तो यहाँ से q की वैल्यू आपने निकाल ली है, क्योंकि 3q प्लस 5 अगर जीरो हो गया और 2p माइनस 4 भी जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, ये तो वैसे ही इसका होल स्क्वायर जीरो का, और ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये ऊपर सिर्फ जीरो रह जाएगा, यानी रूट्स इसके खत्म हो जाएंगे। तो इसी को यूज करते हुए आपने पी और क्यू की वैल्यूज निकाल के देखेंगे। फिर आ जाए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, शो दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड कैन नॉट बी इक्वल अनलेस a is equals to b is equals to c। यह थोड़ा लेंथी सॉल्यूशन है, केयरफुली करना है आपने कि ऐसा ना कोई स्टेप मिस हो जाए। तो आपने पहले इक्वेशन लिखी, फिर इसको जो है सॉल्व करना शुरू किया। यहाँ तक इस वाले स्टेप तक ले आए। यहाँ देख रहे हैं आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर कराएं तो आप इसको इसके डिस्क्रिमिनेंट के लिए आप जो है आपने प्रूव करके दिखाना है कि जो है रूट्स एक तो रियल है, और अगर ए बी सी बराबर ना हो जाए तो ये इक्वल नहीं होंगे तब तक। पहले तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट करके लिख दें क्या आ रही है। तो आपने वही किया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपने जो है ना लिख दी यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिख के आपने फिर मजीद इसको एक्सपेंड किया, सॉल्व किया, और फिर उसके बाद आपने अगले स्टेप पे अगले स्टेप में आपने इस तरीके से ये सारा ऐसे लिखा। यहाँ से हमने देख रहे हैं कि आपने 2 कॉमन निकाले पहले, फिर 2 बाहर रहा, फिर यहाँ पे जो
चीज़ें रह गई थी उनको साथ कर दिए, ए स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ कर दिए और माइनस 2ab भी इसके साथ कर दिया, फिर बी और सी को साथ कर दिया, फिर 2bc इनके साथ कर दिया और सी और ए को आखिर में साथ करके 2ac एक साथ कर दिया। इन सबको आपने होल स्क्वायर की शक्ल में बना के लिख दिया। अब आपको जब यहाँ तक पहुंचे आप देख रहे हैं कि तीनों टर्म्स में होल स्क्वायर में और बीच में भी इनके प्लस है, यानी जो भी इनका आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। और हमने लिख दिया हेंस रूट्स आर रियल, प्रूव हो गया। और उन्होंने कहा है कि जब तक ए बी सी बराबर ना हो जाए तब तक ये रूट्स जो है ये इक्वल नहीं हो सकते। तो आपने वो क्या किया, ऐसे ही किया, ए बी सी बराबर है तो आपने इस वाली इक्वेशन में सबको जो है ना ए की बराबर रख दिया, बी को भी ए के बराबर रख दिया, सी को भी ए के बराबर रख दिया, ए को ए की जगह वैसे ही छोड़ा। जब हर चीज को ए के बराबर रख दिया या हर चीज को बी के बराबर रख दें, हर चीज को सी के बराबर रख दें, तो वो बीच में देख रहे हैं ना माइनस है, तो ये सब जो है ना 0 0 0 हो जाएंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 0। इससे पता चल गया कि आपके जो है ये दिस वाली ये जो इक्वेशन आपको गिवन है दिस हैज इक्वल रूट्स, तो आपने प्रूफ करके दिखा दिया। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और इस एक्सरसाइज के किसी भी सवाल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो समझने में तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं।